हेलो एक्सपर्ट्स, हेलो प्रोफेशनल्स, हेलो एवरीबॉडी। लेबर लॉ, लेबर रिफॉर्म 2025, इसके ऊपर मुझे कब से वीडियो बनाना था। फाइनली आई गॉट अ चांस टू मेक दिस वीडियो ऑन एंड अपडेट यू ऑन द सेम। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जिनको जिनको नॉलेज गेन करना है। लेट्स स्टार्ट विद द फ्लो। तो गवर्नमेंट ने 4 लेबर कोड इफ़ेक्टिवली क्रिएट किए हैं, आई मीन नोटिफाई किए, सॉरी, टू सिंप्लीफाई एंड स्ट्रीमलाइन लेबर लॉज। 4 लेबर कोड जो कि जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस ऐसे आने वाले हैं कि बेटर वेजेस होंगे, सेफ्टी होगी, सोशल सिक्योरिटी होगी एंड एनहांस्ड वेलफेयर फॉर इंडियाज़ वर्कफोर्स कोड्स lay the foundation for a protected future ready workforce। इससे क्या होगा, बूस्टिंग एम्प्लॉयमेंट भी बूस्ट हो जाएगा और ड्राइविंग लेबर रिफॉर्म्स फॉर आत्मनिर्भर भारत कोड फॉर एंड ऑफ कोर्स ensuring द सोशल जस्टिस टू ऑल द वर्कर्स। फटाफट देख लेते हैं, कंपैरिजन भी कर लेते हैं प्री लेबर रिफॉर्म्स क्या था और पोस्ट लेबर रिफॉर्म्स क्या है। तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पहले क्या था, मैंडेटरी नहीं था अपॉइंटमेंट लेटर, लेकिन अभी इन लोगों ने मैंडेटरी किया है। पोस्ट लेबर रिफॉर्म्स ये है कि मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर ज़रूरी है टू ऑल द वर्कर्स, रिटर्न प्रूफ के साथ, विल इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी, जॉब सिक्योरिटी एंड फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट। सोशल सिक्योरिटी कवरेज नेक्स्ट है। सोशल सिक्योरिटी कवरेज पहले ना लिमिटेड सोशल सिक्योरिटी कवरेज था, लेकिन अभी बिकॉज ऑफ लेबर लॉ, लेबर रिफॉर्म्स अंडर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ऑल वर्कर्स इंक्लूडिंग गिग क्या है, जो डिलीवरी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो रहते हैं ना, डिलीवरी या फिर राइडर्स है, डिलीवरी पार्टनर्स है, डिलीवरी बॉयज़ जो रहते हैं वो, and platform workers to get social security coverage. All workers are included in this will get PF, ESIC, insurance and other social security benefits। तो ये बहुत अच्छी बढ़िया बात हो गई। मिनिमम वेजेस, पहले मिनिमम वेजेस अप्लाइड ओनली टू अ शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट्स, लार्ज सेक्शन ऑफ द वर्कर्स रिमेन अनकवर्ड। अभी क्या है, अंडर द कोड ऑन वेजेस 2019, all workers to receive a statutory right minimum wage payment, minimum wages and timely payment will ensure financial security। कि बाबा अभी मिनिमम इतना तो मिलना ही मिलना है, तो टेंशन नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, पहले कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं थी फॉर एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप्स टू वर्कर्स, लेकिन अभी पोस्ट लेबर रिफॉर्म employer must provide all the workers above age of 40 years with a free annual health checkup, promote timely preventive health care culture। टाइमली वेजेस, नो मैंडेटरी कंप्लाइंस फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, लेकिन अभी मैंडेटरी एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड टाइमली वेजेस देने का, इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिड्यूस वर्क स्ट्रेस भी रिड्यूस हो जाएगा जिससे, और बूस्टिंग ओवरऑल मॉरल ऑफ द वर्कर्स। वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, वुमेन वर्कफोर्स जो है वो वुमेन्स का जो एम्प्लॉयमेंट इन नाइट शिफ्ट रहेगा, सर्टन ऑक्यूपेशन वाज रिस्ट्रिक्टेड कि यही टाइम पे वुमेन काम कर सकती है, ये टाइम पे नहीं कर सकती, लेकिन नाउ वुमेन्स आर परमिटेड टू वर्क एट नाइट ऑल्सो एंड ऑल्सो ऑल टाइप्स ऑफ वर्क अक्रॉस ऑल एस्टेब्लिशमेंट सब्जेक्ट टू their consent and required safety measures। Women will get equal opportunities to earn higher incomes and in high paying job roles। अभी ऐसा नहीं है कि लड़की है तो आप यही टाइम पे काम कर सकते हो, ऐसा भी नहीं। इक्वलिटी किया है, इक्वल को सबको इक्वल हकदार, सब इक्वल हकदार है। ईएसआईसी कवरेज, ईएसआईसी कवरेज वाज लिमिटेड टू नोटिफाइड एरियाज, वो भी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिशमेंट विथ जो भी फ्यूअर देन 10 एम्प्लॉयज़ है वेर जनरली एक्सक्लूडेड, ईएसआईसी में नहीं थे, एंड हैजार्डस प्रोसेस यूनिट्स डिड नॉट हैव यूनिफॉर्म मैंडेटरी ईएसआईसी कवरेज अक्रॉस इंडिया। तो ये तो गलत बात है ना, ईएसआईसी होना चाहिए, अगर इतना रिस्की काम है तो होना चाहिए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था अगर फ्यूअर देन 10 एम्प्लॉयज़ है तो। लेकिन अभी ईएसआईसी कवरेज एंड बेनिफिट आर एक्सटेंडेड पैन इंडिया, वॉलंटरी फॉर एस्टैब्लिशमेंट विथ फ्यूअर देन 10 एम्प्लॉयज़। अगर आप 10 से भी कम एम्प्लॉयज़ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट
एम्प्लॉयमेंट हज़ार्डस कुछ ऐसे हज़ार्डस प्रोसेसेस है, तो यू कैन अप्लाई वॉलंटरीली। पहले नहीं था लेकिन अभी वॉलंटरीली अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वॉलंटरी अप्लाई कर सकते हैं विथ फ्यूअर दैन 10 एम्प्लॉयज़ एंड मैंडेटरी फॉर एस्टैब्लिशमेंट विथ इवन 1 एम्प्लॉय एंगेज्ड इन द हैजार्डस प्रोसेसेस। सोशल प्रोटेक्शन दिया गया है, कवरेज विल बी एक्सपांडेड टू ऑल द वर्कर्स। कंप्लायंस बर्डन, मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस थे पहले, लाइसेंसेस भी थे, रिटर्न्स अक्रॉस वेरियस लेबर लॉज, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन थे, को बहुत सारे कंप्लायंसेस नॉन कंप्लायंसेस रह जाते थे। लेकिन अभी क्या है, सिंगल रजिस्ट्रेशन, पैन इंडिया सिंगल लाइसेंस एंड सिंगल रिटर्न, सिंप्लीफाइड प्रोसेसेस एंड रिडक्शन इन द कंप्लायंस बर्डन। तो इससे बेनिफिट किस किस को मिल रहा है? तो ये तो हो गया कि बेनिफिट लेबर लॉ अक्रॉस की सेक्टर्स जो है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय की टर्म फिक्स हो गई। फिक्स टर्म एम्प्लॉय टू रिसीव ऑल द बेनिफिट्स मिल जाएंगे उनको, इक्वल टू ऑल बेनिफिट्स इक्वल टू परमानेंट वर्कर्स, उनको सब सेम बेनिफिट्स मिल जाएंगे जो मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भी रहते थे ना, लेकिन उनको भी अभी सेम इक्वल पेमेंट मिल जाएगा, इक्वल बेनिफिट्स मिल जाएंगे जो कि परमानेंट वर्कर्स को मिलते थे, इंक्लूडिंग लीव, मेडिकल एंड सोशल सिक्योरिटी। ग्रेच्युटी एलिजिबिलिटी आफ्टर जस्ट 1 ईयर इंस्टेड ऑफ 5 ईयर्स। पहले 5 ईयर्स के बाद ग्रेच्युटी मिलती थी, लेकिन अभी 1 ईयर कंप्लीट हो गया, यू आर एलिजिबल फॉर ग्रेच्युटी। इक्वल वेजेस एज परमानेंट स्टाफ, इंक्रीजिंग इनकम एंड प्रोटेक्शन। Promote because of this labor reforms promotes direct hiring and reduces the excessive contractualization. गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए ये बहुत ही बढ़िया चेंज है, क्योंकि गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स एग्रीगेटर्स हैव बीन डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले कुछ डेफिनेशन नहीं थी, कुछ उनको फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। एग्रीगेटर्स मस्ट कंट्रीब्यूट 1 to 2% ऑफ द एनुअल टर्नओवर, कैप्ड एट 5% ऑफ द अमाउंट पेड और पेएबल टू गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। आधार लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर विल मेक द वेलफेयर बेनिफिट्स। स्पेशली वुमेन के लिए भी अभी शिफ्ट का भी एक बेनिफिट मिल गया है उनको, इक्वल वेजेस का भी बेनिफिट मिल गया है इवन, और मेनली पहले कंसेंट इक्वल पे मतलब पेमेंट उनको भी अर्न करने का एक अच्छा मौका मिला है कि अभी उनको उनकी शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। अभी सबको सिक्योरिटी के हिसाब से उनकी सिक्योरिटी पहले देखी जाएगी, एंड अकॉर्डिंगली वुमेन कैन डेफिनेटली वर्क एट नाइट शिफ्ट ऑल्सो एंड ऑल टाइप्स ऑफ वर्क। यूथ वर्कर के लिए मिनिमम वेजेस दिए गए हैं, इज़ गारंटेड फॉर ऑल द वर्कर्स, तो ये बढ़िया न्यूज़ मिल गई है सबको। बीडी एंड सिगार वर्कर्स के लिए मिनिमम वेजेस गारंटीड तो हो ही गई है, और उसके अलावा वर्किंग आवर्स जो है 8 to 12 आवर्स पर डे, 48 आवर्स पर वीक हैज़ बीन कैप्ड। पर टाइम वर्क बियॉन्ड प्रिस्क्राइब्ड आवर्स टू बी कंसेंट बेस्ड एंड पे एट लीस्ट डबल द नॉर्मल वेज रेट। टाइमली पेमेंट होगा वेजेस का, एंड वर्कर्स एलिजिबल फॉर बोनस आफ्टर कंप्लीटिंग 30 days ऑफ वर्क इन अ ईयर। Plantation workers are now brought under the code OSHWC code and Social Security code, or even labor code apply to plantation workers with more than 10 workers or 5 or more hectares. तो ऐसे प्लांटेशन में प्लांट्स में वगैरह जो काम करते हैं, तो उनको मैंडेटरी सेफ्टी ट्रेनिंग ऑन हैंडलिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग केमिकल्स दी जानी चाहिए और दी जाएगी ही। ये इंश्योर करेंगे। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मैंडेटरी टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड केमिकल एक्सपोजर। वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज टू गेट फुल ESI मेडिकल फैसिलिटीज एंड एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर देयर चिल्ड्रन आर ऑल्सो गारंटीड। दैट्स अ वेरी गुड मूव। दूसरा सेक्टर देख लेते हैं, ऑडियो विजुअल एंड डिजिटल मीडिया वर्कर्स के लिए क्या है। डिजिटल एंड ऑडियो विजुअल वर्कर्स जो है, इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डबिंग आर्टिस्ट एंड स्टंट पर्सन्स who will now receive full benefits. Mandatory appointment letter दिया जाएगा for all the workers, clearly stating their designation, wages and social security entitlements. और इनको भी ओवर टाइम वर्क बियॉन्ड प्रिस्क्राइब्ड आवर्स हो गए तो डबल कंसेंट बेस्ड रहेगा, और एटलीस्ट उनका जो वेजेस है उसका डबल मिलना चाहिए। और सैलरी, IT वर्कर्स जो है, सैलरी मैंडेटरी रिलीज कब होगी? बाय द 7th of every month।
इसके अलावा हमारे लेबर कोड में और सेवरल फर्दर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं टू सो दैट टू स्ट्रेंथन द वर्क प्रोटेक्शन एंड सिंप्लीफाई द compliance for employers, national floor wage to ensure that no worker receive a wage below the minimum living standard. Secondly, gender neutral pay and job opportunities, exploiting the prohibiting the discrimination including against transgender persons. तो अभी ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया जाएगा. इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर सिस्टम, shifting the enforcement towards guidance, awareness and compliance support rather than punitive action. फास्टर एंड प्रिडिक्टेबल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, फास्ट डिस्प्यूट जो भी हो गए डिस्प्यूट फटाफट ये किए जाएंगे विथ 2-member इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड ऑप्शन टू अप्रोच द ट्रिब्यूनल डायरेक्टली आफ्टर द कंसिलिएशन. सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस एंड सिंगल रिटर्न होगा अक्रॉस सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन रिक्वायरमेंट, रिप्लेसिंग द मल्टीपल ओवरलैपिंग फाइलिंग्स. और जो भी मतलब नॉन कंप्लाइंसेस भी अभी कम हो जाएंगे इसकी वजह से. नेशनल OSH बोर्ड टू सेट द हार्मोनाइज सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड अक्रॉस द सेक्टर. मैंडेटरी सेफ्टी होगी, कमिटी होगी टू इम्प्रूव द वर्क प्लेस अकाउंटेबिलिटी एंड हायर फैक्ट्री एप्लीकेबिलिटी लिमिट्स होंगे. दैट easing the regulatory burden for small unit while retaining the full safeguard for workers. तो ये है हमारे लेबर लॉ रिफॉर्म्स. अगर आपको कोई भी डाउट होगा इससे रिलेटेड, डू कॉल अस. वी आर हियर टू सपोर्ट and do like, share and subscribe to our channel for more such knowledgeable videos.